हेलो बच्चों, आज की वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 2 सीबीएसई बोर्ड का। चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स हैं और पॉलिनोमियल्स में फार्मूला है, फार्मूले का हम रिवीजन करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे ही आपको रियल नंबर चैप्टर का फार्मूला का रिवीजन करा चुका हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला का रिवीजन करा चुका हूँ और अगला आपका वीडियो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और फार्मूला का रिवीजन। यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ जितना भी कंप्लीट आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जितना भी चीज़ें पता होना चाहिए उन सभी चीज़ों को हम बताने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या है तो कहते हैं लेट x इज अ वेरिएबल एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब है कि वह नेचुरल नंबर है। इसको अगर लिख दें एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। देखिए ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस थ्री, ऐसे ही ए जीरो। ये क्या है? क्या तो कहते हैं ये रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कांस्टेंट है। रही बात एक्स की पावर एन, एक्स पावर एन माइनस वन, एक्स पावर एन माइनस टू, एक्स पावर एन माइनस थ्री, ऐसे ही करते करते ये पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यक्स यहाँ पे है क्या? तो हम कहते हैं यक्स जो है एक वेरिएबल है और इसमें जो सबसे बड़ा पावर वाला टर्म है, जैसे एक एक्स की पावर एन, उससे एक्स पावर एन माइनस वन, ये स्मॉल होता जा रहा है, एक्स पावर एन माइनस टू, ये स्मॉल होता जा रहा है। इसका मतलब सबसे बड़ी पावर क्या है? एक्स टू दी पावर एन। तो इस टर्म को हम लीडिंग टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लीडिंग टर्म बोलते हैं या मेन टर्म बोलते हैं। अच्छा, ए एन एक्स टी पावर एन को हम क्या बोलते हैं? लीडिंग टर्म। और पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल हमने दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ऐसे ही बहुत सारे पॉलिनोमियल लिखे जा सकते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है तो कहते हैं किसी पॉलिनोमियल के अंदर एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए जैसे 3x की पावर 4 प्लस 4x माइनस 7 है। इस पूरे पॉलिनोमियल की अगर डिग्री हम बच्चों पूछें तो इसमें देखिए यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 4 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर क्या हुआ तो 4। इसका मतलब डिग्री इसका कितना है? 4 है। रही बात दूसरा, एक और एग्जांपल है 2x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 8 माइनस 34 है। तो हम देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल। बच्चों देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको कि जो डिग्री डिसाइड होता है वो वेरिएबल के पावर से होता है, ना कि नंबर से। तो हमें जो डिग्री डिसाइड करना होगा वेरिएबल देखना होगा। वेरिएबल की पावर क्या है? 7। वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पे? 8। इसका मतलब 7 और 8 में सबसे ज़्यादा पावर कहाँ दिखा? एक्सपोनेंट कहाँ दिखा? तो देखा x की पावर 8। इसका मतलब इसकी डिग्री कितना हो जाएगा? 8। रही बात, हम पढ़ेंगे ग्राफ। आपके सिलेबस में बच्चों चूंकि ग्राफ भी दिया गया है, चाहे वो लीनियर का हो चाहे क्वाड्रेटिक का हो। तो रही बात, इसमें ग्राफ में हम मेन 2 पढ़ेंगे। एक है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ और एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। लीनियर पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है, जहाँ ए की वैल्यू मतलब एक्स का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो एक्स मल्टीप्लाई 0, ये इसका मतलब ये टर्म 0, तो बचेगा एफ एक्स इज इक्वल टू बी, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट टर्म, तो वो हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन हमें यहाँ पे x के पहले लिखा हुआ टर्म कभी 0 नहीं होना चाहिए, ताकि x की पावर 1 है, इसका मतलब लीनियर बना रहे। तो हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है तो ग्राफ हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। रही बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है पैराबोला होता है। आपके सिलेबस में जो ग्राफ रखा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो 2 रखा गया है। एक है अपवर्ड पैराबोला और एक है डाउनवर्ड पैराबोला। वो अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से डिसाइड होता है। एक्स स्क्वायर के पहले मतलब ए की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब पैराबोला अपवर्ड होगा। ए की वैल्यू निगेटिव, इसका मतलब पैराबोला कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा। अगला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है बच्चों, ये वैसे होता है 2। कितना होता है बच्चों? 2। कौन कौन? एक होता है पॉलिनोमियल का टाइप में डिग्री के आधार पे, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पहला है और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म दूसरा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, डिग्री के आधार पे जो अभी हमने बताया कि किसी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है तो एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसको डिग्री बोलते हैं। तो इस डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल का पहला टाइप है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है तो कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल है, उस वेरिएबल की डिग्री 0 है तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट।
जैसे 7 है तो इसके बगल में x होगा, तो x होगा तो उसकी पावर कितनी होगी, 0 होगी। इसका मतलब किसी नंबर की पावर 0 मतलब 1, तो 1 मल्टीप्लाई 7 7। वैसे ही हर नंबर में x की पावर 0 है, इसका मतलब x की पावर 0 मतलब क्या, x की पावर, चूंकि x के मतलब वेरिएबल की पावर से डिसाइड होता है डिग्री, इसका मतलब x की पावर 0 और 0 इसका मतलब x की पावर 0 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब जो नंबर है वो नंबर अभी बना रहा है, मतलब कांस्टेंट टर्म बना रहा है। इसका मतलब इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री कितना होता है, 1 होता है। इसका एग्जांपल 3x, x की पावर देखिए 1 है, -4y, y की पावर 1 है, इसका मतलब लीनियर होगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा बच्चों, अभी हमने बताया स्ट्रेट लाइन होगा। अगला है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में कितना डिग्री होगा, तो 2 होगा। अभी हमने यहाँ पे देखा कि ax², तो यहाँ पे देखिए पावर क्या है, 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है, 2 होता है। तो क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल हमने दिया x² + 4x, जिसमें देखिए डिग्री 2 है। 3y², इस y की पावर देखिए 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। रही बात क्यूबिक का, तो क्यूबिक में डिग्री 3 होता है बच्चों, और इसका एग्जांपल हमने लिखा 3x की पावर 3 + 4x। इसमें देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, इसका मतलब इसमें मैक्सिमम पावर कौन होगा, मैक्सिमम एक्सपोनेंट कौन होगा, 3, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री कितना होना चाहिए, 4, तो चेक करिए यहाँ पे 3x की पावर 4 मतलब पावर कितना है, 4 है। 1/y की पावर कितना है, 4 है, इसका मतलब इसकी भी डिग्री कितनी है, 4 है। बच्चों एक और है, सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है यहाँ पे, वो है आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कहते हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट टर्म ही 0 हो। इसका मतलब हम कहेंगे अगर कांस्टेंट टर्म 0 है तो उसमें उसके बगल में कोई भी वेरिएबल रखिए और उसकी कितना हो डिग्री रखिए, वो मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 इंटू वेरिएबल की पावर कुछ भी, इसका मतलब मल्टीप्लाई होकर 0, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, डिग्री जीरो पॉलिनोमियल का कितना होता है, तो कहते हैं नॉट डिफाइंड। बच्चों नहीं बताया जा सकता। अगला बच्चों एक चीज़ और छूट रहा है यहाँ पे, टर्म के आधार पर अगर बोला है मोनोमियल मतलब टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म को काउंट करेंगे, तो टर्म अगर मान लीजिए टर्म की संख्या 1 है तो वो मोनोमियल होगा। जैसे 3x है तो 3 × x, इंटू में हम टर्म अलग अलग नहीं मानते, डिवाइड में अलग अलग टर्म नहीं मानते, हम टर्म सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस से। तो यहाँ पे 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये दोनों दो टर्म नहीं है, ये सिंगल टर्म है, इसका मतलब 3x 1 टर्म हुआ, मोनोमियल है। 1/4y है, मोनोमियल है। बाइनोमियल मिस होता है 2, बाई मिस होता है 2, बाइनोमियल मिस होता है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे 3x + 4, देखिए 3x एक टर्म है, 4 एक टर्म है, दोनों कंबाइन किससे हुआ, प्लस से, इसका मतलब 3x और +4 कितने टर्म हुए, 2, इसका मतलब ये बाइनोमियल है। यहाँ देखिए 3x² + 3, ये भी कैसा है, बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ट्राई मिस होता है 3, नोमियल मिस होता है टर्म। ट्राइनोमियल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 3, इसका मतलब इसमें काउंट करिए 1 2 3, 2x की पावर 3 पहला टर्म, 4x दूसरा टर्म, 7 तीसरा टर्म, कनेक्टेड किससे है, प्लस, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 है, इसका मतलब ट्राइनोमियल। ऐसे टेट्रानोमियल मतलब 4 होगा, तो इसमें काउंट कर लीजिएगा कितने टर्म है, 4 है। ऐसे ही पेंटानोमियल होता है, हेक्सानोमियल होता है, हेप्टानोमियल होता है, वो काउंट वैसे अपने सिलेबस में जो है वो मान के चलिए ट्राई है, टेट्रा है, यही ज़्यादा है यहाँ पे। अगला टॉपिक है आपका हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे सिलेबस में, अपने सिलेबस में बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, खास करके इस पर केस बेस बनने का चांस ज़्यादा है। इस साल, पिछले साल भी इसके ऊपर केस बेस आया था, तो काफ़ी आप ध्यान रखेंगे इसके ऊपर। हम सबसे पहले कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ को ड्रा करते समय कुछ स्टेप को फॉलो करना होता है। सबसे पहला, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा f(x) = इसी फॉर्म का होगा, अरे ax² + bx + c = ax² + bx + c। जहाँ मैक्सिमम जो पावर है उसकी कोफिशिएंट कभी 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वही 0 हुआ इसका मतलब जो मैक्सिमम पावर है उसको d0 किया, इसका मतलब वो एक पावर कम हो जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक है वो क्वाड्रेटिक अगर अपने आप को बनना चाहता है तो ये a की वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, वही बात हमने लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का मुझे ग्राफ ड्रा करना है बच्चों, तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा उसको हम कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। कंपेयर करके हम a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकाल लेंगे और साइड में रख लेंगे। अब मामला आएगा, सबसे पहले x² के पहले लिखा है a, तो उस a का कंपेयर करके जो वैल्यू निकालेंगे उस वैल्यू को चेक करेंगे। अगर वह a की वैल्यू 0 से बड़ा है, कैसा है बच्चों, बड़ा है,
मतलब ये हुआ कि अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव है, तो जो पैराबोला होगा उस पैराबोला का जो मुंह होगा, जो उसका माउथ होगा बच्चों, वो ऊपर की तरफ होगा, ओपन, इसलिए उसको बोलते हैं अपवर्ड। अच्छा, अगर ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के पहले लिखा टर्म होगा, अगर ए की वैल्यू मान लीजिए निगेटिव है, कैसा है बच्चों, निगेटिव है, तो निगेटिव है तो उस पैराबोला का मुंह ये नीचे की तरफ ओपन होगा। अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो कैसा ओपन होगा, अपवर्ड। इसके लिए नाम इसका देते हैं अपवर्ड। और जब ए की वैल्यू 0 से छोटा होता है तो निगेटिव, मतलब डायरेक्शन इसका निगेटिव होता है, नीचे की तरफ होता है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। दूसरा स्टेप, जब इससे कंपेयर किए रहेंगे तो एक सी की वैल्यू आया रहेगा। वह सी की वैल्यू 3 तरीके से हो सकता है, या तो वह सी की वैल्यू 0 से बड़ा होगा, मतलब बोलें तो पॉजिटिव होगा, या तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगा, या तो सी की वैल्यू कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो जब कभी भी सी की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस से, तब ग्राफ एक्स एक्सिस से सी, जितना ये सी की वैल्यू रहेगा उतना ऊपर कट करेगा। अगर सी की वैल्यू 0 है तो जो पैराबोला है वह पैराबोला, अगर सी की वैल्यू 0 है तो एक्स एक्सिस के किसी एक पॉइंट को क्या करेगा, टच करते हुए निकलेगा, मतलब बोले तो ये सेंटर से पास करेगा। कहाँ पे पास करेगा बच्चों, सेंटर से पास करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सी की वैल्यू 0 से छोटा है, मतलब स्मॉल है, मतलब सी की वैल्यू 0 से छोटा मतलब निगेटिव है, तो वाई एक्सिस को जितना सी की वैल्यू रहेगा उतना निगेटिव, मतलब एक्स एक्सिस से नीचे नीचे कितना पॉइंट, -c पॉइंट, मतलब वाई एक्सिस पे कट करेगा। ये सी की वैल्यू, ए की वैल्यू बताता है पैराबोला ऊपर होगा या नीचे ओपन होगा। सी की वैल्यू बताता है कि ग्राफ जो है, पैराबोला जो है वो वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से ऊपर कट करेगा या सेंटर पे कट करेगा, या वाई एक्सिस को निगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा। सी की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव डायरेक्शन, सी की वैल्यू 0 है तो सेंटर से, सी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मतलब ये पास करेगा कहाँ से, एक्स एक्सिस से ऊपर, वाई एक्सिस को कट करते हुए निकलेगा। बच्चों एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, वो है तीसरा स्टेप आपका वैल्यू ऑफ डी। ये वैल्यू ऑफ डी क्या होता है, तो हम कहेंगे बच्चों यहाँ क्वाड्रेटिक एक फार्मूला लिखा हूँ। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता कब है, जब कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसके लिए एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। बच्चे आप लोग जानते होंगे बेहतर तरीके से, क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब श्रीधराचार्य फार्मूला। तो इस पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा रूप बनेगा कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और होल अपॉन 2a। चूँकि d जो ये b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को हम बोलते हैं d मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट। और ये d की वैल्यू अगर इस पूरे को हटा के d माने हैं तो d अगर रख दें तो ये फार्मूला बनेगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो ये जो ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा, कट करेगा, या बिना टच किए कट किए ऊपर या बाहर से निकल लेगा, तो ये d की वैल्यू नेचर डिसाइड करता है। जैसे मान लें किसी पॉलिनोमियल को हमने सॉल्व किया तो d की वैल्यू पॉजिटिव आ गया, मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ा आ गया। तो जब d की वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो वह ग्राफ x एक्सिस के किसी 2 पॉइंट से पास करते हुए निकलता है। वह ऊपर जाएगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये तो a की वैल्यू बता देगा। d की वैल्यू ये बताना चाहता है केवल कि वह d की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो x एक्सिस के 2 पॉइंट पे कट करेगा। d की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस के किसी एक पॉइंट को टच करेगा बच्चों, टच करते हुए ऊपर या नीचे निकलेगा, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो a की वैल्यू डिसाइड करेगा। और अगर d की वैल्यू 0 से छोटा है मतलब निगेटिव है, तो वह पैराबोला x एक्सिस को बिना टच किए या बिना कट किए ऊपर की रास्ते या तो अपवर्ड निकल लेगा या डाउनवर्ड निकल लेगा। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 से छोटा है तो पैराबोला का जो ग्राफ होगा वह ग्राफ x एक्सिस को ना तो टच करेगा और ना ही कट करेगा। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसका वर्टेक्स यहाँ होता है बच्चों, सबसे नीचे, या जब अगर अपवर्ड होगा तो सबसे ऊपर, डाउनवर्ड होगा तो सबसे ऊपर, अपवर्ड होगा तो सबसे नीचे। इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट का वर्टेक्स कहाँ है, सबसे टॉप पे। इस पॉइंट का वर्टेक्स कहाँ है, सबसे डाउन। इस पॉइंट का वर्टेक्स कहाँ है, सबसे डाउन। तो इस वर्टेक्स को हमें पता करना है तो ए बी सी और डी की वैल्यू इस फार्मूला से निकल लेगा और वर्टेक्स डिसाइड करेंगे -b/2a और -d/4a। जो पहले होता है -b/2a, ये वैल्यू ऑफ x होता है, मतलब x एक्सिस पे लाई करता है, और -d/4a वैल्यू ऑफ ये y होता है, मतलब y एक्सिस के ऊपर लाई करता है।
बच्चों आपके सिलेबस में एक चीज़ और रखा गया है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए वैलिड है। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का एक रिलेशन है कि मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इस चूंकि क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी है, 2 है, तो 2 है तो इसके 2 जीरोज होंगे, इसके मतलब 2 सोल्यूशन होंगे। तो पहले अगर जीरोज को हम एल्फा नाम रख दें, दूसरे का बीटा नाम रख दें, तो इसमें एक फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज। ये हो गया आपका जीरोज और ये हो गया उसका कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और एक्स का कोफिशिएंट बी। तो ये रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट में। तो सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। बच्चों कभी कभी क्वेश्चनों में आपको जीरोज दे देगा, क्या दे देगा बच्चों, जीरोज दे देगा। और जब कभी जीरोज दे देता है तो तब आपको अगर कहे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, तो इस फार्मूले से आप जाएंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, एल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, एल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे और इस फार्मूले में रख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। बच्चों आपके सिलेबस में एक चीज़ और है, कुछ वैल्यू पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक एफ एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले चूंकि देखिए बच्चों इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, मतलब इसके 2 सोल्यूशन होंगे, मतलब 2 जीरोज होंगे। एक का नाम एल्फा रखा, एक का नाम बीटा रखा, तो एल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, एल्फा इंटू बीटा सी बाई ए निकाल लेंगे। अब जाके ये कुछ क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं, जितने पूछे गए उसको हमने रख लिया। 1 अपान एल्फा प्लस 1 अपान बीटा अगर पूछा जाए तो इसका एलसीएम लेंगे तो एल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। एल्फा प्लस बीटा कहाँ है, यहाँ है, एल्फा इंटू बीटा कहाँ है, यहाँ है। इन दोनों से हम वैल्यू उठा कर रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। एल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान एल्फा इज इक्वल टू एल्फा का एल्फा मल्टीप्लाई एल्फा स्क्वायर, बीटा में बीटा का मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर और एल्फा इंटू बीटा ये हो गया। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है, देखो बच्चों, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हटा के ये पूरी वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर देंगे और नीचे एल्फा इंटू बीटा है जैसे वैसे रहेगा। इसका मतलब फार्मूला बना 1 अपान एल्फा प्लस 1 बीटा अपान एल्फा, एल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान एल्फा इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा अपान एल्फा इंटू बीटा। एक और फार्मूला है एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 एल्फा बीटा और ब्रैकेट में एल्फा प्लस बीटा। बच्चों ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसके पूरे फार्मूले जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे हमने आपके सामने रखा। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और हम आपके लिए हर एक चैप्टर का फार्मूला और PYQ के साथ ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे हम वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।